जूली और शिक्षा बहुत अच्छी दोस्त रहती हैं। जूली और शिक्षा हमेशा एक दूसरे के साथ रहती। दिवाली पर जूली शिक्षा के साथ दिवाली मनाती और क्रिसमस पर शिक्षा जूली के साथ। ऐसे दोनों मिलजुल कर हर त्योहार को मनाते थे। जूली बहुत ही गरीब थी, लेकिन जूली दिल की बहुत अच्छी और हमेशा दूसरों की मदद करती थी। एक दिन की बात है, शिक्षा जूली को कहती है, जूली, क्रिसमस आने वाला है, तो इस बार तुम कैसे क्रिसमस मनाओगी? और हम लोग इस बार क्या करेंगे क्रिसमस पर? जैसे हम हमेशा मनाते हैं, हम क्रिसमस ट्री बनाएंगे और हम बहुत सारा केक खाएंगे और सांता क्लॉस हमें बहुत सारे गिफ्ट भी देगा। बहुत मजा आएगा ना? मैं तो सांता क्लॉस से बहुत सारी चीजें मांगूंगी। मुझे भी बताओ क्या मांगोगी? अभी नहीं बताऊंगी। अब दोनों अपने अपने घर वापस आ जाती हैं। क्रिसमस आने वाला होता है। जूली की माँ जूली से कहती है कि बाजार से क्रिसमस का कुछ सामान लेकर आ जाए। जूली माँ के कहने पर बाजार सामान लेने जाती है। वहाँ जूली को एक बूढ़ी औरत दिखती है जो जूली से कहती है, अरे, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया बेटा, मुझे कुछ खिला दो। जूली को उस पर दया आ जाती है। जूली उसे खाना खिलाती है और उसे कुछ कपड़े दिलाती है और ऐसे जूली के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। अब जूली घर जाती है तो माँ जूली से पूछती है, जूली, बाजार से सामान ले आई? नहीं माँ, मुझे बाजार में एक बूढ़ी औरत मिली थी। वो बहुत भूखी थी। उन्होंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं था। मैंने उन्हें खाना खिला दिया और उन्हें पहनने के लिए कुछ कपड़े भी दिला दिए। अभी बहुत ठंड है, वो ऐसे बीमार हो जाती। बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बेटा, अब हम त्योहार कैसे मना पाएंगे? अब माँ को कुछ समझ नहीं आता और वे चुपचाप अपने काम में लग जाती है। जूली भी अपनी पढ़ाई करने लगती है। दूसरे दिन जूली शिक्षा से मिलती है। शिक्षा जूली को पूछती है, जूली, हो गई क्रिसमस की तैयारी? हमें क्रिसमस ट्री भी तो तैयार करना है। नहीं शिक्षा। और जूली शिक्षा को सारी बात बताती है। शिक्षा जूली को कहती है, तुमने बहुत सही किया। कोई बात नहीं, इस बार हम बिना क्रिसमस ट्री और ऐसे ही क्रिसमस मना लेंगे, लेकिन हम सांता क्लॉस से गिफ्ट जरूर लेंगे। जूली को शिक्षा की बात सुनकर बहुत अच्छा लगता है। अब क्रिसमस का दिन भी आ जाता है और शिक्षा और जूली दोनों रात को अपनी अपनी विश तकिए के नीचे रखकर सोती हैं। सांता क्लॉस आता है और जूली को उठाता है और उससे कहता है, जूली, तुमने बहुत अच्छा काम किया और उस बूढ़ी औरत को खाना खिलाया और उसे कपड़े दिला दिए। आज मैं तुमको बहुत सारे खिलौने तो दूंगा, साथ में तुम्हें एक सांता क्लॉस भी दूंगा जो समय समय पर तुम्हारी जरूरत पूरी करेगा और हमेशा तुम्हारी मदद करेगा। और सांता क्लॉस जूली के खिलौनों के साथ एक छोटा सा सांता क्लॉस देकर जाता है। जूली बहुत खुश होती है। अब वे दूसरे दिन शिक्षा को सब बताती है। शिक्षा भी बहुत खुश होती है। अब दोनों मिलकर उस सांता क्लॉस की मदद से बहुत सारे लोगों की मदद करती हैं। एक दिन जूली की माँ जूली से पूछती है कि वो ये सब कैसे करती है, तो जूली उनको कहती है, मुझे क्रिसमस की रात को सांता क्लॉस ने छोटा सा सांता क्लॉस दिया था जो समय समय पर हमारी जरूरत को पूरा करता है और इसी की मदद से मैं लोगों की मदद करती हूँ। माँ को जूली की समझदारी देखकर बहुत अच्छा लगता है। माँ जूली को कहती है, बेटा, तुम दिल की बहुत ही अच्छी हो, इसलिए सांता क्लॉस ने तुम्हें ये सांता दिया है। इसे हमेशा संभाल कर रखना और हमेशा ऐसे ही रहना। हाँ माँ। बात बहुत पुरानी है। कर्मवीर सिंह नाम के राजा बहुत बड़ी रियासत के मालिक थे। वे बहुत सोच समझकर ही खर्च करते थे। उनकी समझदारी की हर जगह चर्चा थी। कर्मवीर सिंह उतना ही पैसा खर्च करते थे जितना उनको जरूरी लगता। दिखावे के लिए ज्यादा खर्च करने में उनका बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उनका एक ही बेटा था जिसका नाम राजकुमार अतुल था। उनका बेटा अपने पिता की इस आदत से बहुत परेशान था। वे चाहता था कि जब इतना पैसा है तो क्यों ना हम हर चीज का आनंद उठाएं। धीरे धीरे राजकुमार अतुल बड़ा हो गया। जब उसकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई तब वे अक्सर अपने घोड़े पर बैठकर घूमने निकल जाता। राजा कर्मवीर सिंह उसको राजकाज में लगाना चाहते,
लेकिन उसका इन कामों में मन नहीं लगता। एक दिन घुड़सवारी करता हुआ बहुत दूर निकल गया। वे एक नदी के किनारे पर बैठा लहरों का आनंद ले रहा था कि उसने देखा कि एक लड़की छपाक से नदी में कूद पड़ी। वे उसको बचाने के लिए नदी में कूद गया। किसी तरह से उसने उस लड़की को बचा लिया। जब उसको होश आया तब वे अपने सामने खड़े राजकुमार को देखकर गुस्से से बोली, मुझे किसने नदी से निकाला? राजकुमार ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, आप दिखने में तो समझदार लगती हैं, इतनी बड़ी बेवकूफी क्यों कर रही थी? तब उसने कहा, वे पड़ोस वाले राज्य की राजकुमारी है, उसका नाम कावेरी है और उसके माता पिता उसका विवाह बचपन में दिए हुए वचन को निभाने के लिए एक ऐसे राजकुमार से करना चाहते हैं जो पहले से ही मंत्री की बेटी से प्रेम करता है। वे सिर्फ अपने माता पिता की खुशी के लिए मुझसे विवाह करना चाहता है। ऐसी स्थिति में मेरे पास दूसरा क्या उपाय था? राजकुमार अतुल सिंह ने कहा, राजकुमारी कावेरी, आप अपने महल में चले जाएं। मैं आपके माता पिता को समझाऊंगा। उसके बहुत समझाने पर कावेरी अपने महल जाने को तैयार हो गई। वे अपने घोड़े पर बैठी तो राजकुमार भी उसके पीछे पीछे उसके महल पहुंच गया। उसने राजा के पास मिलने के लिए खबर भिजवाई। जब वे राजा के दरबार में पहुंचा तब राजा ने उसके आने का प्रयोजन पूछा। राजकुमार अतुल ने राजा को सारी बात बताई। तब राजा ने अपनी बेटी को सही सलामत पहुंचाने और उसके मन की बात बताने के लिए उसका बहुत धन्यवाद किया। राजा ने चलते चलते उससे पूछा कि क्या आप मेरी बेटी कावेरी से शादी करेंगे? राजकुमार ने कहा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मैं पहले अपने माता पिता से आज्ञा ले लूं, फिर बताऊंगा। ये कहकर उसने विदा लिया। जब वे अपने महल पहुंचा तब अपनी माँ से बोला, माँ, मुझे एक लड़की पसंद है, मुझे उससे शादी करनी है। उसकी माँ ने उसके पिता से बात की। उसके पिता ने बेटे को बुलाया और कहा, जब तक तुम कोई काम नहीं करते तुम्हारी शादी कैसे की जा सकती है? राजकुमार ने कहा, इतना सब कुछ तो है हमारे पास, उसके बाद मुझे काम करने की क्या आवश्यकता है? कर्मवीर सिंह ने उसे एक सोने का सिक्का दिया और कहा, ठीक है, तुम ये सोने का सिक्का लेकर जाओ और इसको नदी में उछाल देना। अगर ये सिक्का ऊपर आ जाएगा तब इसका मतलब तुम अपनी जिम्मेदारी संभालने योग्य हो गए हो। अगर ये नीचे रह गया तब अभी तुम अपनी शादी करने के लिए योग्य नहीं हो। राजकुमार अतुल ने सोने का सिक्का लिया और नदी के किनारे पहुंच गया। उसने सिक्के को उछाल दिया, लेकिन सिक्का नदी की तलहटी के नीचे डूब गया। राजकुमार बहुत उदास हो गया। उसने सोचा, मेरे पिताजी मेरी शादी नहीं होने देंगे। काफी दिन बीत गए। फिर एक दिन वे राजा कर्मवीर के पास गया और बोला, पिताजी, अब तो बहुत समय हो गया है, मुझे शादी करने की अनुमति दे दीजिए। उसके पिता ने कहा, ठीक है, पिछली बार की तरह सोने का सिक्का लेकर जाओ। अगर वे नदी में डूब जाएगा तो शादी करना संभव नहीं होगा। अगर वे नदी के ऊपर आ जाएगा तब तुम शादी योग्य हो गए हो। राजकुमार अतुल ने अपनी माँ से सोने का सिक्का मांगा। तब उसकी माँ बोली, क्यों इन सिक्कों को बर्बाद कर रहे हो? सिक्कों को पानी में डालना कोई अकल का काम नहीं है। जब तुम खुद कमाओगे तब पता चलेगा। फिर भी रानी ने राजकुमार को एक सिक्का दे दिया। वे सिक्का लेकर नदी के किनारे गया और उसने सिक्के को बेमुरव्वत पानी में डाल दिया, लेकिन सिक्का वापस नहीं आया। तब राजकुमार ने सोचा, अब मैं मेहनत करके ही पैसे ले आऊंगा, अपनी कमाई का सिक्का ही नदी में डालूंगा। दूसरे दिन राजकुमार साधारण कपड़ों में तैयार होकर निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद वह किसी सेठ की दुकान के सामने खड़ा था। उसने देखा कि सेठ अपने कार्यकर्ताओं से बहुत नाराज था। वे उनको कह रहा था, सब के सब मेरी आंखों के सामने से चले जाओ। जब सेठ का गुस्सा थोड़ा कम हुआ तो राजकुमार उनके पास गया। सेठ जी ने उसको गुस्से से देखा और बोला, क्या चाहते हो? उसने कहा, मैं आपकी दुकान पर नौकरी करना चाहता हूँ, आप मुझे रखेंगे? सेठ ने कहा, मैं तुम्हें रखूंगा, लेकिन ज्यादा तनख्वाह नहीं दे पाऊंगा। राजकुमार ने सोचा, चलो कुछ तो देगा। सेठ ने कहा, मैं तुम्हें 1 महीने के सिर्फ 5 सोने के सिक्के दूंगा, लेकिन तुमने एक भी छुट्टी की तो 1 सिक्का काट लूंगा। राजकुमार बहुत खुश हुआ और उसने झट से हाँ कर दी। इसके बाद वे सेठ के यहाँ मन लगाकर काम करने लगा था और जब 1 महीने बाद सेठ ने उसको 5 सोने के सिक्के दिए तब वे उन्हें लेकर खुशी खुशी अपने महल आ गया।
उसने जाकर अपने पिताजी से कहा, पिताजी ये देखे मेरी कमाई का सिक्का है। तब राजा कर्मवीर ने कहा, ठीक है, इसमें से एक सिक्का लेकर जाओ और नदी में उछाल दो। राजकुमार जब नदी के किनारे गया, जैसे ही सिक्के को लेकर हाथ में उछालने लगा, तभी उसका मन बदल गया। उसने सोचा, पूरे महीने मेहनत करके ये सिक्के मैंने कमाए हैं, अगर ये पानी में से ऊपर नहीं आया तब बेकार चला जाएगा। मैं ये परीक्षा नहीं दे सकता, बेकार में ये सिक्के पानी में नहीं जाने दूंगा। उसने सेठ के यहाँ जाकर उनको पूरी कहानी सुनाई। सेठ ने कहा, राजकुमार आप बहुत अच्छे राजा बनोगे। राजकुमार ने उन सिक्कों से अपने माता पिता के लिए कुछ उपहार लिया और महल वापस आ गया। राजा कर्मवीर अनुभवी थे, उसको देखते ही वे सब कुछ समझ गए। उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हारा सिक्का डूब गया कि वापस आ गया? तब राजकुमार बोला, पिताजी मेरी आंखों पर चढ़ी पट्टी आपने उतार दी। आज मैं समझ गया हूँ कि मेहनत की कमाई अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते नहीं देखी जाती। आज मैंने सिक्के को नदी में नहीं डाला, इस सिक्के से मैं आपके लिए और अपनी माँ के लिए कुछ उपहार खरीद कर लाया हूँ। राजा कर्मवीर ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा अब तुम जिम्मेदार हो गए हो, अब हम तुम्हारी शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे। एक क्या हजारों सिक्के उसमें हम खर्च करेंगे। राजा कर्मवीर ने राजकुमारी कावेरी के पिता से बारात लेकर जाने की खुशखबरी भिजवा दी। राजकुमार अतुल और राजकुमारी कावेरी का विवाह हो गया। दोनों खुशी खुशी जीवन बिताने लगे।